हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन $50,000 को छूने की उम्मीद दिखा के अभी दोबारा से 42,000 $43,000 पे आ गया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल निकल के आता है। अच्छा खासा पंप हुआ, बिटकॉइन के ETF भी आए, लेकिन उसका कुछ खास इम्पैक्ट तो पड़ा नहीं। तो यहाँ पर एक्चुअल में मार्केट इस टाइम पे करेक्ट क्यों कर रही है, और क्या यहाँ पर हमें एक और बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है? क्योंकि जो ग्रे स्केल जो 6 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन होल्ड करता है, 9,000 बिटकॉइन दोबारा से उसने कॉइनबेस एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र किए हैं। तो हमें क्या लगता है, क्या ये अपॉर्चुनिटी है, या क्या हमें यहाँ पे सेल करके वेट करना चाहिए एक बड़े क्रैश का? उस बारे में मैं बात करूँगा। और यहाँ पर एक्चुअल में खेल सच में बड़ा है, या सिर्फ हमें जो आम आदमी होते हैं उसको लूटने की कोशिश की जाती है। और अब जो है ऐसा लग रहा है कि हर कोई जो है एक लेवल पे ले जाके 25,000 से $50,000 पे ले जाने के बाद अब फसल कटाई हो रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी। और हमें यहाँ से क्या लगता है कि क्या ये शुरुआत है, क्योंकि मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग चार्ट है और वो हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया है। और ऐसा लगता है कि अगर आप सोच रहे हो ना कि भैया मार्केट बॉटम दोबारा बना लेगी, एक बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा, ऐसा मत सोचिएगा। क्योंकि जो एक्चुअल में कहानी निकल के आ रही है, अगर उसको ऑब्जर्व करते हैं, करेक्शन हो सकती है। लेकिन वो होता है ना, जैसे 15 से $20,000 के बीच में घूमा था, फिर 25 से $30,000 के बीच में घूमा था, फिर 35,000 से जो है लग आसपास घूमा था, और फिर अभी हमें जो है 40-45,000 के आसपास घूम रहा है। तो एक जो एक्यूमुलेशन होती है वो यहाँ पर हो रही है। लेकिन एक अगला बड़ा मूव जो अगले 1.5 से 2 साल के अंदर आपकी, जो कहते हैं ना कि किस्मत चेंज कर सकता है, वो इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करूँगा। वो चार्ट बिटकॉइन का वो डाटा शेयर करूँगा। साथ के साथ में हमारे भाई बहन जो हैं, मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे से पता है, बिटकॉइन के अंदर ज़्यादा नहीं है, वो हैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। तो ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी मेरे पास में एक चार्ट है, और वो कहीं ना कहीं यही सिग्नल दे रहा है। अगर आपने होल्ड किए हुए हैं ना, आप देखो, हमें लग रहा है कि यहाँ से ऑल्ट कॉइन्स डबल हो गए हैं या ट्रिपल हो गए हैं, तो बस कहानी खत्म हो गई है। एक्चुअल में कहानी यहाँ पे शुरू हुई है। हम बुल रन के बिल्कुल शुरुआती स्टेज के अंदर है, और वो क्यों है उस चार्ट को भी मैं आप आज जो है आपके साथ में शेयर करूंगा। और साथ के साथ 5 कॉइन्स की बात करूंगा जो ऐसा लगता है बड़े कॉइन के साथ में आपके पोर्टफोलियो के अंदर होने चाहिए। शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिटर्न देके जा सकते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो उनके अंदर बने रहने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो कहाँ पे उनकी एंट्री बनती है, क्या हमें एंट्री लेनी चाहिए, उस बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने के लिए, शेयर करने के लिए। और सिचुएशन कैसी भी हो, लोकेशन आपको हमारे ये यूट्यूब की मिलेगी। हम आपके साथ बने रहेंगे, क्या है इंटरनेशनल एक्सचेंजेस बैन की बात हो, कुछ भी हो रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी से, जो हमें लगता है आपके लिए फ़ायदेमंद है वो लाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले जो एक सवाल है ना, क्या मार्केट यहाँ पे क्रैश करेगी, या यहाँ से पंप करेगी, या यहाँ पर ये जो है 40-42 हज़ार डॉलर पे क्यों अटक रहा है, उसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा कि एक्चुअल में मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। बिटकॉइन ETF की बात करता हूँ ना, जितने सारे एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन का वॉल्यूम है, उसके बराबर या उसकी टक्कर देने के लिए बिटकॉइन का ETF का वॉल्यूम हो गया है, इसको समझिए, लगभग $10 बिलियन। क्योंकि अगर देखोगे बाइनेंस जैसे एक्सचेंज पे भी 2-2.5 बिलियन का जो है टोटल वॉल्यूम होता है बिटकॉइन के पेयर के अंदर। और $10 बिलियन का सारे ये जो 11 ETF हैं, उन्होंने वॉल्यूम कर दिया 3 दिनों के अंदर। तो समझ लीजिए खेल कितना बड़ा है। लेकिन पैसा तो बहुत आ रहा है, $3-4 बिलियन मार्केट के अंदर घुसा भी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें देखने को क्यों नहीं मिल रहा है, और क्या बिटकॉइन यहां से क्रैश करेगा, उसको समझिएगा।
अगर आप थोड़ा सीरियसली देखोगे या डेटा को रिसर्च करोगे तो पिक्चर बहुत क्लियर होती है, और उसको क्लियर करने के लिए आपको समझना पड़ेगा। और ये जो चार्ट मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, कॉइन डेस्क का ये चार्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता है कि एक्चुअल में यहाँ पे सारा खेल फीस का चल रहा है। अब फीस क्या है? कॉइन बेस 6 लाख, जो माफ़ कीजिए कॉइन बेस कह रहा हूँ, ग्रे स्केल 6 लाख बिटकॉइन से ज़्यादा होल्ड करता है। उसके पास में अगर आप देखोगे 1.5% वो फी लगाता है। और जितने भी बड़े बड़े नामचीन अगर ईटीएफ्स की बात करते हैं या फंड हाउस की बात करते हैं, फ्रैंकलिन की बात करते हैं, ब्लैक रॉक की बात करते हैं, इन्वेस्को की बात करते हैं, फिडेलिटी की बात करते हैं, वो 0.2 से लेके 0.25, और कई तो शुरुआत के अंदर ले ही नहीं रहे। तो यहाँ पर कोई ग्रे स्केल के ऊपर क्यों होल्ड करेगा, आप मुझे बताइए। तो पॉसिबिलिटी या जो अभी बोला जा रहा है, और अभी ये भी निकल के आया है कि 9,000 जो बिटकॉइन है कॉइन बेस, 9,000 कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। अगर किसी एक्सचेंज पे जाए उसका सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो 9,000 बिटकॉइन फिर ट्रांसफ़र किए कॉइन बेस पे, जो उनके होल्डर हैं, या आप कह लीजिए कि जिनके थ्रू वो सेल परचेज कर सकते हैं। तो वो वहाँ पे गए, और इसी का हमें प्रेशर अभी देखने को मिल रहा है। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? पॉसिबिलिटी दो हैं। काफ़ी दिनों से कोर्ट केस चला, बहुत सारी चीज़ें हुई, वो अपने जो है ट्रस्ट को स्पॉट ईटीएफ के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ों के बाद जब लोगों को मौका मिला, जिन्होंने लो रेट पे बाय की होगी या डिस्काउंट पे उनके शेयर बाय किए होंगे, वो वहाँ पे फसल कटाई कर रहे हैं। एक तो ये हो सकता है। दूसरा बड़ा रीज़न है जो हमें बहुत लॉजिकल लगता है। अगर मैं बात करूं ग्रे स्केल की, और अगर मैं बात करूं ब्लैक रॉक की, अगर मैं बात करता हूं गोल्ड की, और मैं बात करता हूं सिल्वर की, तो आप कहाँ पे अपना फोकस ज़्यादा रखोगे, या कहाँ आपको सेफ्टी सिक्योरिटी लगेगी? क्योंकि कोई जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज करता है, और जिसको बिटकॉइन का एक्चुअल में एक्सपीरियंस की बात, जिसको ईटीएफ का, माफ़ कीजिएगा, बिटकॉइन का नहीं, ईटीएफ का अगर एक्सपीरियंस है सालों का, जो जो दुनिया के समझ लीजिए टॉप फंड मैनेजर्स में से आते हैं, तो वहाँ ज़्यादा लोग होल्ड करना चाहेंगे। तो हो सकता है यहाँ से सेल करके, क्या है भैया, 1-1.5% छोड़ के फिर हम वहाँ पे ट्रांसफ़र करें जिन पे उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो। तो ये दो चीज़ें हो सकती है, और इसी वजह से हमें मार्केट पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, ये टेम्परेरी है। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि एक जगह पे जहाँ पे हम यहाँ पे बेचते देख रहे हैं, जो सेलिंग प्रेशर ग्रे स्केल की वजह से आ रहा है, या आप देखोगे कि इनफ्लो तो दूसरे फंड से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्रे स्केल से आउटफ्लो हो रहा है। और ब्लैक रॉक की बात करते हैं, 10.5 या एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ, ब्लैक रॉक का जो डाटा निकल के आया है, लगभग 11,500 बिटकॉइन उन्होंने यहाँ पर जो है होल्ड किए हैं, एक्यूमुलेट किए हैं ईटीएफ लॉन्च होने के बाद में। तो लोग तो खरीद रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन टोटल फंड मैनेजर्स की बात करते हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वो मैनेज करते हैं, उसका कुछ पोर्शन, मैं कहता हूँ 50 से 100 बिलियन डॉलर भी मार्केट के अंदर आ जाए, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर आ जाए, तो कह लीजिएगा यहाँ से डबल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप देखो एडवर्टीजमेंट अभी शुरू हुई है, एक हाई बनी थी, लेकिन एक आम आदमी होता है, वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है, थोड़ा स्टेबल होता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। ज़रूरी नहीं है उसके पास उसी टाइम फंड हो जिस टाइम पे बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च हुए हो। जब उसके पास फंड आए, वो धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू होता है। तो ये फंड्स कितने बड़े हो जाएंगे अगले 3 से 6 महीने के अंदर, आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। इनफ्लो आएगा, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि थोड़ा 2-3 महीने के अंदर पूरी पिक्चर क्लियर होगी। और हमें लगता है कि आने वाले 1.5-2 साल बहुत अच्छे आपके लिए हो सकते हैं। कमर्शियल्स इन फंड जो है मैनेजर्स ने या फंड हाउसेस ने ये जो है शुरू कर दिए हैं एडवर्टीजमेंट करना। अब ये तो थी सारी न्यूज़, जो सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि पिक्चर क्या चल रही है। लेकिन उससे बड़ी टेक्निकल्स होते हैं। देखो, ये जो न्यूज़ होती हैं टेम्परेरी थोड़ा उथल पुथल कर सकती है, लेकिन एक्चुअल में काम आते हैं आपके टेक्निकल इंडिकेटर्स। आपको याद होगा, मैंने ये जो है चार्ट पहले भी आपके साथ शेयर किया है, जिसका नाम है MVRV स्कोर। हिस्टोरिकली देखते हैं तो अभी हम बुल रन की शुरुआत के अंदर हैं। अगर आपको लोग लग रहा है ना यहाँ गिव अप कर दे, तो कोई समझदारी नहीं है। क्यों? इस चार्ट को देखिएगा, बिटकॉइन के अंदर अभी हो क्या रहा है, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा।
बिटकॉइन एक साइकिल के अंदर जब होता है, देखो 4 साल का साइकिल होता है, 2-2.5 साल हमारे जा चुके हैं, 1.5-2 साल हमारे बचे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो साइकिल होता है अगले 1.5 से 2 साल के अंदर वो पीक करता है। 2012-13 का साइकिल देख लीजिए, 2016-17 का साइकिल देख लीजिए, 2020-21 का साइकिल देख लीजिए, यानी कह लीजिए हार्विंग के 1-1.5 साल के अंदर हमें एक पीक देखने को मिलता है। अब 2024-25 हार्विंग आनी है अप्रैल के अंदर। अगर इस डेटा को जो है ऑब्जर्व करते हो तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक्चुअल में 4 चीज़ें हैं। एक है रियलाइज्ड कैप, उसकी बात नहीं करूंगा, जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है। मैं यहाँ बात करूंगा मार्केट कैप की, टोटल मार्केट कैप कितना है। और इम्पॉर्टेंट जो है 2 लाइनें, एक आपको रेड जो ये बॉक्स दिख रहा है या स्ट्राइक दिख रही है, और दूसरा है जी स्कोर की। यहाँ पे जो ऑब्जर्व करने वाली बात है 2012 के अंदर, जब जो एम या आप कह लीजिए जी स्कोर, ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है, ये एम तक गई या उसके ऊपर गई, वो जाने से पहले एक बार उसने मोमेंटम दिखाई, जैसा हमें 2012 के अंदर रेड बॉक्स के अंदर दिख रहा है। सेम ही एक पीक करने से पहले बिटकॉइन ने ये 2016 के अंदर भी किया था। सेम ही एक पीक करने से पहले 2020 के अंदर भी किया था, और फिर कोरोना आया था तो उसकी वजह से हमें क्रैश देखने को मिला। अदरवाइज वहां पे जो है इतना आपको क्रैश नहीं देखने को मिलता। सिमिलर ही 2024 के अंदर अभी हमें ये मोमेंटम देखने को मिल रही है। ये 2-3 महीने जो हो सकते हैं ना, ये जो 2-3 महीने हो सकता है आपको यहाँ पे ये एक्यूमुलेट करता दिखे, यानी कि ये माल यहाँ पर बटोरता दिखे। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है, इस चीज को आपने ऑब्जर्व करके चलना है। अब इससे होगा क्या, यहां पर अगर आप टेक्निकली देखते हो तो आपको एक फेयर आइडिया लगता है कि एक्चुअल में यहां क्या हो सकता है। अगर आप यहां से 2-3 महीने हार्विंग कह लो, या हार्विंग के बाद तो हमें पता ही है एक मार्केट के अंदर पंप देखने को मिलता है। अगर इस चीज को देखते हो तो 2-3 महीने हो सकता है ये एक्यूमुलेशन रहे। एक्यूमुलेशन, अब आप सोच रहे हो कि ये 4-2-3 हज़ार डॉलर तक ऊपर नीचे रहेगा, नहीं। एक्यूमुलेशन मतलब ये 35,000 से लेके 50,000 डॉलर के अंदर एक आपको 2-3 महीने के लिए माल बटोरता दिख सकता है। और हार्विंग के बाद में ये हमें एक बड़ा बुल रन या आप कह लीजिए पंप लेता दिख सकता है। और अगर इस डेटा को देखते हैं MVRV स्कोर, तो अभी हम बुल रन की शुरुआत के अंदर हैं। अगले 2024-25 के जो 1.5 साल के अंदर क्या खेल हो सकता है आपको आइडिया भी नहीं है। अब कई लोग बोलते हैं कि क्या ये 1.5 लाख डॉलर जाएगा, 2 लाख डॉलर जाएगा। अगर हम स्टैंडर्ड चार्टेड की बात करते हैं, बिटकॉइन ETF से अगर पैसा आता है, इनफ्लो होता है 50 से 100 बिलियन डॉलर का, उनका कहना है कि 1 लाख डॉलर या 2 लाख डॉलर भी 2025 के एंड में हो सकता है। हम पर्सनली मानते हैं, जो हमने टेक्निकली जो भी रिसर्च की है, 1.5 लाख हो सकता है इसका पीक हो, यानी कि यहाँ से दुगना तिगना पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये चार्ट अगर देखते हो तो आपको एक आइडिया लगता है कि एक्यूमुलेशन होती है और उसके बाद हम एक बड़ी रैली के लिए तैयार होते हैं। तो अगर जिसको लग रहा है ना कि ये भैया पंप हो गया है, 15 से 45 हो गया है, तो कहानी खत्म हो गई है, कहानी एक्चुअल में यहाँ शुरू हुई है। अगर आप चार्ट को ऑब्जर्व करोगे बिटकॉइन के, तो आपको एक फेयर आइडिया लगता है कि बिटकॉइन जब भी पंप करता है ना, पंप से पहले, एक अगले पंप से पहले या तो वो करेक्ट करता है थोड़ा, या फिर यहाँ पे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, एक्यूमुलेशन करता है। तो यही जोन इस टाइम पे बन रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे, और फिबोनाची की रेशियो थी, जैसे हमने आपको बताया भी था, $48,500, $50,000 रेजिस्टेंस मिलेगी, वहाँ मिली, और हमारा वो टारगेट भी था। तो आप कह लीजिए अगर यहाँ से क्रैश, देखो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 42,200 जो कि फिबोनाची की 0.5 आती है। अगर ये यहाँ टिका रहता है तो बढ़िया है। अगर बुरे हालात के अंदर या ग्रे स्केल या कोई और नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो हो सकता है ये 35-36 हज़ार डॉलर आए। अगर ये आता है तो समझ लीजिएगा ये करेक्शन है, हेल्दी करेक्शन की तरह लीजिएगा, और एक लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक्यूमुलेट या बिटकॉइन के अंदर एंट्री लेने की हो सकती है अगले 1.5-2 सालों के अंदर, और शायद फिर वो रेट कभी आपको देखने को ना मिले, इसकी भी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो इस हिसाब से अपने आप को और अपने माइंड को मेकअप करके चलिएगा। लेकिन फिलहाल के लिए $42,000, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था, सपोर्ट है।
40 से $42,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो है ही, $40,000, लेकिन इंपॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट फिबोनाची की या 50 डे मूविंग एवरेज की वो लगभग $42,000 पे मिल रही है, जैसा कि अभी आपको चार्ट के अंदर दिख रहा है। तो सारी चीज़ों को समझिए, और मौके की तलाश कर रहे हो तो $35,000-36,000 आपके लिए एक अच्छी एंट्री हो सकती है। लेकिन बड़ी पिक्चर देख रहे हो तो $25,000 भी था, $15,000 भी था, $40,000 भी है। तो ये आपको डिसाइड करना है आपकी एंट्री कहाँ सही है। और अगर दूसरा ऑप्शन ये है, पार्ट में बाइंग कर सकते हो, आपको यहाँ सपोर्ट मिल रही है तो यहाँ पे एक एंट्री ले ली, एक अच्छी एंट्री $35,000-36,000 पे आ जाए तो वहाँ ले ली। डिसाइड आपको करना है। हमारा काम था शेयर करना इन्फॉर्मेशन, और अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही है तो आपको पता ही है क्या करना है। आजकल तो मेरी वीडियोज़ में ऑटोमेटिक आ जाता है जैसे मैं थम्स अप करता हूँ। तो एआई का कमाल है, हम भी उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। चीज़ों को आप भी रिसर्च कीजिए। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। आप लाइक कीजिए वीडियो को और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ में। जितना ज़्यादा डिस्कस करोगे, लोग कहते हैं कि कन्फ्यूज़न हो जाती है। जितना ज़्यादा डिस्कस करते हो उससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, जितना ज़्यादा रिसर्च करते हो उससे नॉलेज बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें आप करो। और ये जो चैट मैं आपके साथ में लगातार शेयर करता हूँ, एमवी, आरवी, जी स्कोर, गूशियान, पता नहीं क्या क्या किए हैं, रेनबो चार्ट, इनको एक डायरी पे नोट डाउन कर लो। आप रिकॉर्ड बनाओ, क्या एक्चुअल में ये सारे वर्क करते हैं आपके लिए कि नहीं करते हैं, और जो हमने बताया क्या सही था कि नहीं था। अगर आपको लगता है सही नहीं था तो कमेंट में बताइए, सही था तो भी बताइए। बिटकॉइन की बात कर दी, लेकिन यहाँ पर असली खेल तो ऑल्ट कॉइन्स का है। ऑल्ट कॉइन्स की बात करता हूँ। मेरे पास में एक और इंटरेस्टिंग चार्ट है, लेकिन दिल तोड़ने वाली चीज़ भी है। इसलिए कहते हैं अच्छे ऑल्ट कॉइन्स में आपको बने रहना चाहिए। एक जो चार्ट है, अगर मैं आरएसआई से कंपेयर करता हूँ, आरएसआई को मैच करते हैं, तो लगभग 58.8 के आसपास जब भी आरएसआई गई है मंथली कैंडल के अंदर, मंथली चार्ट के अंदर, तो समझ लीजिएगा हमने एक बुल रन या ऑल्ट कॉइन, जो बिटकॉइन के अलावा जो कॉइन्स होते हैं, मैं उसका चार्ट ले रहा हूँ बिटकॉइन को हटा के, तो हम ऑल्ट कॉइन्स या बुल रन की शुरुआत देखते हैं। और अभी आप देखो कि ऑल्ट कॉइन्स इस टाइम पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं एक अच्छी खासी रैली या पंप लेने के बाद में। अगर आप 2016 को देखते हो, जब ये 58.8 के आसपास आया था आरएसआई, उसके बाद हमने इसको कभी भी नीचे नहीं देखा बड़े बुल रन से पहले। तो आप कह लीजिए यहाँ से आप एक बुल रन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर या ऑल सीजन देखने को मिलना चाहिए। फिर हमने एक बहुत बड़ी रैली देखी, और फिर हमने बिटकॉइन क्या, इथीरियम क्या, दूसरे जितने ऑल्ट कॉइन्स थे उनको बड़ा पंप होते देखा। सिमिलर ही चीज़ हुई 2020 के अंदर, और जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया 58.588 के, उसके बाद इसने रीटेस्ट तो करने की कोशिश की, लेकिन हमने एक बड़ा पंप देखा, लेकिन उससे नीचे आते नहीं देखा आरएसआई को एक टॉप बनाने, पीक बनाने से पहले। और फिर हमने मैटिक को कहाँ देखा, डॉट को कहाँ देखा, इथीरियम को $100 से $4,500-5,000 देखा, 2020 क्या 40 50 100x तक हमने कॉइन्स देखे। तो आप कह लीजिए इस लेवल पे भी आप अगर माल बटोर सकते हो या रहे हो, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगले 1.5-2 साल के अंदर क्या हो सकता है, उसका इंडिकेटर कई बार जो हम नहीं समझ पाते हैं वो चार्ट दिखाते हैं। लेकिन हमारा दिल धुक धुक करने लगता है जब 5, 10, 20, 25% यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, तो हमें लगेगा अरे पता ही नहीं, हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन अगर चार्ट को देखते हो और इस चीज़ को देखते हो, तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट ऐसा लगता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर इंतज़ार कर रही है अगले 1.5 से 2 साल के अंदर। डिसाइड आपको करना है। उम्मीद करता हूँ ये चार्ट भी आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। लेकिन एक बुरी बात भी हुई है। 2014 से कॉइन गेको का डाटा निकल के आया है। लगभग 25,000 कॉइन उन्होंने लिस्ट किए, 24,000 कॉइन टोटल आए, जिसमें से 50% मर गए, मतलब खत्म हो गए। तो आप कोई भी कॉइन कुछ भी बताता है ना, उनमें मत जाइए भैया। जो एक्चुअल में अच्छे कॉइन हैं वो भी एक कमाल कर सकते हैं। मैटिक ने किया कि नहीं किया, एथेरियम ने किया कि नहीं किया, डॉट ने किया था कि नहीं किया था, लिंक ने किया था कि नहीं किया था, बीएनबी ने किया था कि नहीं किया था, तो सोलाना ने किया था कि नहीं किया था। तो ये कहने का मतलब है अगर आप अच्छे कॉइन में, हो सकता है वो 1000x ना दे के जाएं, लेकिन आपको एक अच्छा रिटर्न वो दे के जा सकते हैं। लेकिन 1000x वाले जो होते हैं ना, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक, तो उनमें आपको बचना है। वो सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करके चलनी है। रिस्क लेना है तो एक एक
एक फ्रेमवर्क तैयार कीजिए अपने लिए, पोर्टफोलियो तैयार कीजिए कि मेरे पास में 1,000 रुपये हैं तो मैं 50% उसका बिटकॉइन इथेरियम में रखूंगा, 20, 25, 30% मैं ये जो बड़े यूज केस कॉइन है उनमें रखूंगा, फिर 10-20% बच गए तो मैं ऐसे चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक वालों में रख लूंगा। तो आप अपने रिस्क को मिनिमम कर रहे हो और यहाँ पर चांसेस हैं आप अपना पोर्टफोलियो ग्रो कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग बोलोगे कि किसी ने मुझे बोल दिया ऐसा टमाटो पटैटो कॉइन उसमें लगा दिया सारा, तो भैया ना हम बचा सकते ना आपको दुनिया में कोई भी बचा सकता। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी और समझनी ज़रूरी भी हैं। कई बार मैं कड़वा बोल देता हूँ लेकिन बोलना ज़रूरी होता है क्योंकि हम भी भुगत भोग ही रहे हैं ऐसे कॉइन्स के। अगर हम आप भी वही गलती करोगे तो हमारा यहाँ वीडियो बनाने का पर्पस क्या रहेगा। लेकिन यहाँ पर सारी बात तो कर ली, 5 कॉइन भी मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। और ज़्यादातर आपने देखा होगा हमारे कॉइन्स यूज्ड केस होते हैं या टॉप कॉइन्स होते हैं। सबसे पहले मैं इथेरियम की बात करता हूँ। इथेरियम अभी दोबारा से एक एक्यूमुलेशन कर रहा है। बिटकॉइन भी 40,000 $42,000 पे यहाँ पे ब्रीद आउट कर रहा है। इंपॉर्टेंटली $2,400 इसके लिए सपोर्ट है। अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो स्कैल्पिंग या आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकते हो अगर वहाँ आता है। लेकिन हमें लगता है कि वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 0.382 फिबोनाची की। लेकिन अगर उससे ऊपर गया तो $2,900 इसका अगला टारगेट होना चाहिए और फिर ये $3,400 आपको देखने को मिलेगा। और जिस हिसाब से चार्ट की इंडिकेटर मिल रहा है तो 2, 4, 6 महीने के अंदर आपको एक बड़ी रैली हमें लगता है अभी भी देखने को इन कॉइन्स के अंदर मिल सकती है। दोस्तों अगर मैं दूसरे कॉइन की बात करता हूं वो है कार्डानो। कार्डानो एडीए आधे डॉलर के आसपास मिल रहा है। हमने $0.25 के आसपास मिल रहा था तब भी आपको बोला था एंट्री बना लो, नहीं बनाई कोई बात नहीं। लेकिन अगर आधे डॉलर के आसपास मिल रहा है तो यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। एक्चुअल में 2 पार्ट के अंदर, इथेरियम में भी देखोगे तो 2 पार्ट के अंदर अगर एग्जैक्टली $2,200 पे मिल जाए तो एक परफेक्ट एंट्री है और एक इंपॉर्टेंट एंट्री लगभग $1,900 पे है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो और करेक्ट करता है बिटकॉइन अगर इन लेवल्स पे आता है तो छोड़िएगा मत, ये एक अच्छे एंट्री लेवल है। दूसरा कार्डानो की बात करते हैं। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और दूसरी एंट्री लगभग $0.38 पे आ जाए तो बना लीजिएगा। ये एंट्रियों पे फोकस कीजिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो। अगर आए तो मैं स्ट्रेटेजिकली इन 2 लेवल्स पे पार्ट में बाइंग कर पाऊंगा। टारगेट की बात कर रहा हूं तो हमें अभी भी लगता है कि अगली रैली आएगी तो इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी अच्छा कर सकता है, कार्डानो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी अच्छा कर सकता है। एक और है कॉस्मोस, इसके अंदर कोई खास पंप अभी हमें देखने को नहीं मिला है। अगर ये आपको लगभग $10 के आसपास मिल रहा है तो यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है और एक $8.5 पे आ जाए तो आप एंट्री बना सकते हो। इसके अंदर अगर हम शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तो हमें लगता है कि अभी मोमेंटम आना है। $15 से $16 ये जा सकता है, यानी कि यहाँ से 50 से 100% शॉर्ट टू मिड टर्म में देखा जा सकता है। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो हमें लगता है ये भी 2-3-5x का पोटेंशियल रखता है। इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा। बहुत सारे लोग हमसे गाला के बारे में पूछ रहे हैं और गाला ने एक अच्छी रैली दिखाई इतना कंट्रोवर्सी होने के बाद में भी। लेकिन अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो 0.02 के आसपास मिले तो यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है, अभी अवॉइड कीजिए। लेकिन अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इसके अगर देखें टोटल कहाँ से अभी कहाँ चल रहा है तो अगर 0.02 के आसपास मिले तो यहाँ एंट्री बनाइएगा। अभी आप इसके अंदर वेट करिएगा, लेकिन अगर वहाँ मिल जाए तो छोड़िएगा मत, या अभी भी पार्ट में बाइंग कर सकते हो और यहाँ इस लेवल पे ले रहे हो तो भी आप एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन वही है, थोड़ा सा लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा। एक और कॉइन है डॉट। अभी तक इसने कुछ नहीं किया है हमें पता है, लेकिन 3.5 से $9.5 जाना, 2.5 से 3 गुना हो जाना कोई मजाक नहीं है। लेकिन जो इसका पोटेंशियल है, जो डेवलपमेंट आने वाले टाइम के अंदर होनी है, तो ये अपने ऑल टाइम हाई को छूता दिख सकता है। तो बड़े लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो होल्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो यहाँ पे $7.5 के आसपास $7.4 एक एंट्री बनाई जा सकती है और दूसरी एंट्री $5.2 पे आ जाए तो समझ लीजिएगा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है एंट्री बनाने की। टारगेट की बात करता हूँ, अभी भी हमारे शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर इसके लगभग 10.5 से लेके $15.7 के आसपास हम देखते हैं, यानी $15 हम देखते हैं। लेकिन अगर रैली की बात करते हैं तो ये ऑल टाइम हाई भी आपको बनाता दिख सकता है या उससे आगे भी जाता दिख सकता है इन फ्यूचर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो से
कुछ सीखने को मिला होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा। बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन इतना सारा कंटेंट था। आप बताओ मैं 3 वीडियो बना के आपको परेशान करूँ या 1 वीडियो में आप प्यार से देख लो, वो ज़्यादा बेटर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। जो लोग थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं कि छोटी बनाया करो, तो उनके लिए माफ़ कीजिएगा। लेकिन वीडियो के अंदर कंटेंट इतना है, बताना बहुत कुछ होता है डिटेल के अंदर, तो वो शायद आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आप फिर भी हमें कमेंट में फीडबैक दीजिए, हमें और क्या डेवलपमेंट, क्या सुधार करने चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, जो भी इंस्टेंट अपडेट होती है वहाँ पे मिल जाती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।